ये देखना बाबू, स्टैटिस्टिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर फ्यूचर का बात किया जाए तो फ्यूचर में इसी टॉपिक का सबसे ज़्यादा जो है यूज होने वाला है, ठीक है। अभी क्लास 6 से आप लोग इसको पढ़ना चालू कर देते हैं, पाई चार्ट, ग्राफ, ठीक है, और बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राफ, ये सब काम करते हैं। वहाँ पर ये टॉपिक जो है बहुत आसान लगता है, ठीक है। और इनफैक्ट 10th तक जो है तो मतलब कि कोई इसको टॉपिक समझ में नहीं करता, मैं अरे ये तो 2 दिन में हो जाएगा, बात समझ आ रहा है ना, याद रखना। लेकिन ये जो टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है, तुम इमेजिन करो आज के डेट में कोई भी काम हो रहा है, बिना इसके तो काम शुरू ही नहीं हो सकता है, ठीक है। इस टॉपिक में किया क्या जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, डाटा का स्टडी किया जाता है, कोई भी काम हो, ठीक है। कोई नया कंपनी मतलब चालू करना चाहते हो तुम, ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या पता करोगे ना कि हाँ इस एरिया में मेरे कस्टमर है कि नहीं, पता करना चाहेगा ना। फॉर एग्जाम्पल देखता होगा घर घर में जो किलो के भाव से जो सरफ बेचता है, ठीक है, साइकिल पर पूरा सरफ ला देगा, 100 रुपया में 2 किलो सरफ, सुनता होगा, ठीक है। तो क्या मतलब कि वो करने के पीछे क्या रीजन है, प्रचार, साथ साथ अपना कस्टमर बनाना, साथ साथ अपना कस्टमर बनाना। उसके बाद उसका स्टडी किया जाएगा, हाँ हमको फायदा है कि नहीं। जहाँ पर ज़्यादा फायदा रहेगा, कोई भी कंपनी जो है, जैसे में बोला जाता है कि इंडिया में जो है पहले, अब तो बहुत ज़्यादा कंपनी आने लगा, ठीक है। जैसे में एप्पल, ये सब का कंपनी सब नहीं आता था, बड़ा बड़ा कंपनी नहीं आता था, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर ही नहीं है। तो कैसे पता चला कि कस्टमर नहीं है, डाटा से। आज के डेट में जो भी कंपनी इंडिया की ओर देख रहा है, आने के लिए बेताब है, ताकि कस्टमर जो है धीरे धीरे यहाँ पर बनना चालू हो गए हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कोरोना का। कोरोना काल में क्या हो रहा था, सब कुछ चेक किया जा रहा था, टेस्ट लिया जा रहा था, ठीक है। जहाँ पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आते थे, वहाँ पर लॉकडाउन को और ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। किसके बेसिस पर, डाटा के नहीं बेसिस पर, बात समझ में आ रहा है। तो डाटा का बहुत इंपॉर्टेंस है। आज के डेट में कोई भी काम करना है, सबसे पहले डाटा। इसीलिए हर एक कंपनी में एक इंपॉर्टेंट पद रहता है, स्टैटिस्टिकल मैनेजर, ठीक है। वो पूरा कंपनी का डाटा को मतलब स्टडी करता है, हाँ किस रीजन में मेरा प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों का जो है आगे चल करके इसी में स्टडी होगा। तो ये एक ऐसा ब्रांच है कि तुम जो भी चीज़ मैथमेटिक्स पढ़ोगे, ठीक है, आगे चल करके वो सबका सब इसमें यूज होने लगेगा। सुन पा रहा है ना, इस सबका जो है इसमें यूज होने लगेगा। आजकल चला हुआ है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में भी इसका खूब इस्तेमाल है, बात सुन पा रहा है ना, उसमें कोई दिक्कत। और उसमें जो है सारा का सारा मैथ आ जाता है, जितना भी है, जितना, क्योंकि जितना आप सीखते जा रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ में उतना ज़्यादा यूज होगा। लेकिन अगर आप यूज करने लायक रहेंगे तब, नहीं तो फिर तो कोई भी आके बोल देता है मैथ का यूज क्या है, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा ये सब का यूज क्या है, ठीक है। तो उसको बोला कि बकलोला तो पढ़वे कितना किया है, ठीक है, सुनवा रहा है ना। जैसे में कि जो ट्रेडिंग में ये सब जो ग्राफ, ये सब जो ऐसे ऐसे जो बनते रहता है, ठीक है, ये सब, हाँ ऐसे जो लाइन ड्रा कर करके जो स्टडी किया जाता है, इसमें पूरा का पूरा जो है ट्रिग्नोमेट्री सब का भी मतलब कि इनसाइड में, और सब जो है ट्रिग्नोमेट्री का इसमें यूज होता है, ठीक है। वहाँ से स्टडी किया जाता है कि हाँ ग्राफ किस ओर जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट जो है ऊपर उठेगा या फिर मार्केट और डाउन जाएगा, जो भी अपना वो उन लोग का चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात ये दिमाग में डाल दीजिए। हो सकता है कि 10th क्लास में आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन दिमाग में इतना डाले रखिए कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी हमको पढ़ने का मौका मिलेगा, हम इसको ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। पहली बात तो दिमाग में डालिए, जब कभी भी। और यही रीज़न है, अब तो IIT भी जो है, ठीक है, अपना मेंस और एडवांस के पेपर में इसका क्वेश्चन अब देना चालू कर दिया है, अच्छे लेवल का। पहले छोटा मोटा क्वेश्चन देता था, अब हर साल एक क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स से बहुत अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन जो है देता है, ठीक है, ताकि आप इसका स्टडी कीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और इंडिया में स्टैटिस्टिक्स जो है इसका अलग लेवल पर पढ़ाई भी होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से आप जो है ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, अपना एक सेपरेट ही सब्जेक्ट ही हो जाएगा, समझ में आ रहा है।
आगे बढ़ा जाए। चलिए आर्ट्स भी ले लेते हैं। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़िएगा तो भी आपको आगे चल करके इसको पढ़ना ही पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में तो खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मीन। ज़्यादा हम बेसिक डिफिनेशन में नहीं जा रहे हैं, डाटा क्या होता है, सैंपल क्या है, वो सब तो आप पढ़े ही हो, ठीक है। मीन पे आते हैं। मीन क्या है? मीन का जो बेसिक आइडिया है, जो हम लोग एवरेज से करते हैं, वही है। मीन का क्या है बेसिक आइडिया? एवरेज, ठीक है। जैसे हम आपको बोले 2, 3, 5, 8 का जो है एवरेज बताओ, तो क्या करते थे एवरेज निकालने के लिए? 2 + 3 + 5 + 8 बाई 4 टर्म्स है तो 4 से डिवाइड कर दी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? कितना हो गया? 3 2 5 में 10 8 18/4, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4.5, ठीक है। 4 × 16 4.5, यानी कि एक तरह से हमको मिड वैल्यू मिला, ठीक है। एवरेज यानी कि बीचों बीच वैल्यू जो है प्राप्त करने का तरीका, पाने का तरीका। बस समझ में आ रहा है? इसी को अब हम लोग नया नाम दे रहे हैं क्या? मीन। और प्रॉपर तरीका से बोला जाए, इसका जो एक्चुअल नाम है अर्थमेटिक मीन। क्या पढ़ रहे हैं इसको? अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ये जो जोड़ करके जो डिवाइड करते हैं, ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ जो आपको एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इससे जो डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। मीन कई तरीका से निकाला जाता है। अर्थमेटिक मीन हो गया, फिर एक होता है जियोमेट्रिक मीन। क्या होता है? जियोमेट्रिक मीन। फिर होता है हार्मोनिक मीन। तभी इन सब का चर्चा भी आपको नहीं करना, ये सब आगे की चीजें हैं, ठीक है। हम लोग को मीन पढ़ना है, मोड पढ़ना है और मीडियन पढ़ना है। मीन, मीडियन, मोड, हम लोग मीन पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो मीन का जो बेसिक जो आइडिया है, एवरेज, सबको जोड़ करके जितना है उससे भाग दे देना, ठीक है। तो एवरेज जो है क्लास 7 8 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9 में थोड़ा सा मीन पढ़े थे हम लोग, ठीक है। यहां देखना बाबू, सपोज करो 2-3 एग्जाम्पल से धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं मीन पर। मीन का जरा बात करते हैं, जरा देखना। जैसे मैं एक तो एकदम फाउंडेशन पहला एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल 1 था। यहाँ देखो 2 3 5 8, यही ना नंबर था। इसका हम बोले थे मीन निकालो, ठीक है। तो ये जो भी नंबर्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, या फिर क्या नाम देते हैं? x1 x2 x3 x4। इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x1 x2 x3 x4 से। बात समझ में आ रहा है? और जो मीन होता है, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x बार से। तो यहाँ पर x बार बराबर क्या हो जाएगा? x1 + x2 + x3 + x4/4 हो जाएगा। 4 टर्म है तो क्या आ गया था हम लोग का? 2 + 3 + 5 + 8/4। बाबू हम लोग का आ गया था 4.5। ये मेरा क्या है? मीन है। एकदम बेसिक से जा रहे हैं, ठीक है, क्लास 8 से जा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कि जो अगर फाउंडेशन का बात किया जाए, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन हमारे x1 x2 x3 x4 से लेकर के xn है, ठीक है। तो x बार यानी कि मीन बराबर क्या होता है? x1 + x2 + x3 + x4 से लेकर के xn/n होता है, ठीक है। सबका सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कोई दिक्कत? इसी को शॉर्ट में कैसे लिखते थे बाबू? सिग्मा xi डिवाइडेड बाई n, ऐसे करते थे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एकदम बेसिक केस हुआ। इससे थोड़ा सा लेवल जब ऊपर जाता है, जरा देखिएगा कैसा सवाल आप लोग बनाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, देखना जरा। 2 2 2 मान लो लेते हैं 5 टाइम्स। 2 कितना बार आया है? 5 बार। 3 3 3 3 12 टाइम्स। 3 कितना बार आया है? 12 टाइम्स, ठीक है। फिर नंबर ले लेते हैं 7 7 7 20 टाइम्स। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 20
कोई और भी 20, 12, 32, 5, 37, 3 को और कोई टर्म ले लेते हैं, 9, 9, 9, ऐसे ले लिए। बस समझ में आ रहा है? अगर हमको अब इसका एवरेज निकालना है तो याद करो तुम लोग, ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, एकदम बेसिक अप्रोच से जाते हैं, फॉर्मूला तो बाद में बन जाएगा। जिस समय एक फॉर्मूला अपने आप बन गया ना बेसिक डिफिनेशन से, यहाँ देखना, इसका अगर निकालना चाहते हैं तो तुम क्या लिखोगे, सर एक्स बार बराबर जो होगा 2 + 2 + 2 कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, प्लस 3 + 3 + 3 कितना टाइम्स, 12 टाइम्स। बात समझ में आ रहा है? फिर प्लस 7 + 7 + 7 कितना टाइम्स, 20 टाइम्स, प्लस 9 + 9 + 9, ये तो 3 टाइम्स है तो 3 बार लिख दिए, डिवाइडेड बाय टोटल कितने टर्म हो गया, 2 का वो हो गया 5 को, 5 को ये है 12, 12 को ये है, 20 को ये है, 3 को ये है, टोटल में कितना हो गया 40। अच्छा, इसको जब जोड़ना है 2 2 2 5 बार, इसको शॉर्ट में जोड़ने के लिए क्या करेगा तुम, 5 × 2 क्या करेंगे, कोई दिक्कत है, 3 3 3 कितना बार है, 12 बार। शॉर्ट में जोड़ने के लिए क्या करेगा, 12 × 3, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको शॉर्ट में जोड़ना है तो क्या करेगा, 20 × 7, इसको 3 × 9 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ देख बाबू, 5 कितना, 5 दूना के 10, बढ़ती हैं 36, और यहाँ पर हो गया 140, और ये हो गया 27, कितना आ जाएगा बाबू, जल्दी करो जरा, 150 ये हो गया, 180 ये हो गया, 200, 713, 213 हो जाएगा, यानी कि डेसिमल बिठा दिए, 0 हटा करके, फिर 4 × 5 = 20.13, 4 × 3 = 12, 5.3 समथिंग आ जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ये? अब जरा देखना, ये क्या आ गया 5.3, कोई इस प्रोसेस में गलती नहीं है, डिटो वही काम हुआ है, सेम टू सेम, सबको जोड़ करके क्या किया, टोटल नंबर से भागा दिए हैं। अब जरा देखो, इसी को एक नया फॉर्मूला पढ़े होगे, याद करो, आया होगा, सिग्मा Fi/xi/n, x बार बराबर सिग्मा Fi/xi/n, वो सब क्या है भाई, इधर देखो, यहाँ पर देखो, सपोज करो हम 2 को जो है x1 मानते हैं, 2 को क्या मानते हैं, x1, 2 कितना बार आया है, 5 टाइम्स ना, तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो जितना बार आता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो 2 कितना बार आया है, 5 बार, तो 2 का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 5, 2 का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 5, यानी कि x1 मेरा 2 है और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है बाबू, 5, बस समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे देखो 3 कितना बार है, 12 टाइम्स, ठीक है, यानी कि x2 हम किसको मान लिए, 3 को, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, कोई दिक्कत। यहाँ पर आते हैं, x3 मेरा क्या है, 7, x3 मेरा क्या है, 7, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 20, और x4 मेरा क्या है, 9, और इसका जो फ्रीक्वेंसी कितना है, बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अगर हम फॉर्मूला पर आए, यहाँ पे देखो 2 2 2 कितना बार आया है, 5 बार, तो 5 × 2 किए ना, 5 मेरा क्या था, फ्रीक्वेंसी, और 2 मेरा क्या था, x1, ठीक है, यहाँ बना कि नहीं है, f1 × x1 बना कि नहीं, ये तुम्हारा क्या बना, f2 × x2, ये क्या बना, f3 × x3, ये क्या बना, f4 × x4, नीचे में सबका जोड़ ही ना था, कौन कितना बार आया है, उसका जोड़, उसको क्या बोलते, क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो नीचे में क्या है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी का जोड़ है, ठीक है, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर वो क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम है, यानी कि जो 40 है ये सिंपली क्या है, f1 + f2 + f3 प्लस है, बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो यही तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, रट करके वैल्यू रख करके बना लेते थे क्लास 9th में। ये क्या होता था, यानी कि कहने का मतलब, इसको इरेज करें, इसको इरेज कर रहे हैं, यह देखना, यानी कि देखना बाबू, इधर
इसका मतलब ये हो गया, देखना इधर कि हाँ, अगर मेरा x1 जो है f1 टाइम्स है, x2 मेरा f2 टाइम्स है, x3 मेरा f3 टाइम्स है, xn मेरा कितना टाइम्स है, fn टाइम्स। x1 कितना बार आया है, f1 बार, x2 कितना बार आया है, f2 बार, x3 f3 बार, यानी कि जो मेरा मीन होगा यानी कि x बार, ये क्या होगा, f1 इंटू x1। बात समझ में आ रहा है कैसे आता था फॉर्मूला, f2 इंटू x2, f3 इंटू x3 से लेकर के fn इंटू xn, और नीचे में डिवाइड क्या होता था, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस। बात समझ में आ रहा है, चीजें सब वही है, वही सबको जोड़ रहे हैं, ठीक है, जितना सबसे डिवाइड कर रहे हैं, बशर्ते इस बार चीजें रिपीट होने लगी तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला बन गया। इसी को हम लोग कैसे रट लेते थे, सिग्मा fi(xi) डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। बात समझ में आ रहा है। तो क्लास 9 तक यहां तक काम करना था, मीन में क्लास 9 तक यहां पर काम करना था। खड़ा हो जाओ तुम, हाँ देखते रहो ऐसे ही। चलो यहां देखना, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्लास 9 तक यहां तक काम करना था। अब जरा 10th में आ जाते हैं। तो हो क्या रहा है, देखो इधर, ये जो 40 वो डाटा था तो सबको अपना हम काम कर लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास डाटा समझ लो कि बहुत ज़्यादा है, सैंपल अब स्पेस जो है और ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है, मान लो कि 1000 है, ठीक है। अगर बात किया जाए जिसमें कि तुम लोग का जो स्कूल है उसमें 5 सेक्शन है और हर एक सेक्शन में 50 लड़के, यानी कि 250 लड़के हैं, ठीक है। तो हम जो है एवरेज निकालना चाहते हैं, एवरेज मार्क्स का। तो एक तो तरीका है कि सबका निकाल करके सबको जोड़ो, ठीक है। टीचर रहा लापरवाह, ये सब जो भी सब खोजे सब लापरवाह आदमी का है, ठीक है। देखना आगे पता चलेगा कि हाँ, आगे पता चलेगा, आगे जो बताने वाले हैं उनको पता चलेगा। मान लो कि कोई कामचोर आदमी है, उसको बोल दिया कि क्लास का एवरेज निकालो, क्लास का एवरेज निकालो। यहाँ देख बाबू, जैसे में टेस्ट होता है एग्जाम में 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। उसने क्या किया, जरा देखना इधर, उसको बोला गया कि तुम सारे लड़कों का मार्क्स निकालो और हमको एवरेज दो, मीन वैल्यू दो। ये चीज समझ में आ गया था ना, कैसे आया था फॉर्मूला। तो क्या किया, अब उतने सारे लड़के हैं तो सबसे ज्यादा मार्क्स कौन ना लेगा, सबसे ज्यादा करके मार्क्स नहीं लेगा। वो क्या दिमाग लगाया, ऐसा है तो हम क्या करते हैं, उसने टेबल बनाया। उसने क्या करेगा, टेबल बनाएगा। जैसे में बना दिए 0 से 20, वैसे स्टूडेंट जो जिनका मार्क्स कितना के बीच में आया, 0 से लेके 20 के बीच में। फिर वैसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स 20 से 40 आया हो, बस समझना। वैसे मार्क्स जिनका स्टूडेंट 40 से 60 आया हो, वैसे जिनका 60 से 80, 80 से 100। मान लो कि 0 से 20 के बीच में लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 30 ले लेते हैं, सपोज करो। 20 से 40 के बीच में ले लेते हैं 45, 40 से 60 में 50, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 60 से 80 के बीच में गधा कहते ये नंबरों पर स्टूडेंट ना है, डेसिमल में कैसे चला जाएगा, क्या देख स्टूडेंट को भी मार के एकदम बजा देंगे यहीं पर, ठीक है। इधर देखना, इधर 60 से 80 के बीच में मान लें कि 20 लड़के हैं, ठीक है। और 80 से लेकर 100 के बीच में मान लेते हैं 15। इधर देख, मूव ऑन। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, ये काउंट करो, 50 20 70 70 30 100 160। इधर देखना, तो ये जो हुए, इधर तुम जरा सोच करके बताना,
हम बोले कि 0 से 20 वाले कितने स्टूडेंट हैं? 20। 20 से 40 वाले कितने हैं? 45। 40 से 60 वाले 50। तो ये जो है ये किसका काम करेगा? फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है? कौन कितना बार आ रहा है, इसी को ना फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 0 से 20 वाले कितनी बार आ रहे हैं? 30 बार। तो ये डाटा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी का। बस समझना। अब जो उसको एवरेज निकालना है, उसको फ्रीक्वेंसी पता चल गया है, तब इन स्टूडेंट को मार्क्स देना चाहेगा 0 से 20 के बीच में। लेकिन हमको अगर मीन निकालना है तो मीन बराबर क्या होता है? x1 इंटू एफ आई, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन बोलते हैं ना, जो भी हो, ठीक है। जो x1 x2 x3 है, ठीक है, यहां देखो। तो यहां पर उसको क्या करना पड़ेगा? एक मार्क्स चाहिए, एक मार्क्स चाहिए उसको, कि क्योंकि टोटल उसको सम निकालना है। उसको पता चल गया हाँ टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं? 160। सिग्मा ये तुम्हारा हो जाएगा एफ आई, कितना हो जाएगा बाबू? 160। अब वो मार्क्स लेना चाहेगा, ऐड करना है ना। 30 को किससे मल्टीप्लाई करे? तुम मेरा खुद से सोचो, अगर तुम उसके जगह पर होगे 0 से 20 के बीच में, ठीक है, तो तुम क्या लोगे? 10 लोगे। एवरेज मार्किंग करोगे? एवरेज मार्किंग करोगे ना। 0 से 20 वाले को क्या करोगे? तुम कितना मार्क्स दोगे? 10 नंबर, क्योंकि बहुत सारे का 10 से नीचे होगा, कुछ का 10 से ऊपर होगा। चल भाई बीच का वैल्यू ले लेते हैं 10। कोई दिक्कत? 20 से 40 वाले को कितना मार्क्स दोगे? 30। 40 से 60 वाले को 50 मार्क्स तुम प्रोवाइड करोगे ना। इसका मतलब क्या हो गया? 10 मार्क्स लाने वाले, ठीक है, याद रखना, तुमने मार्क्स अपने से दिया है। 10 मार्क्स लाने वाले कितने हैं? 30 हैं। 30 मार्क्स लाने वाले कितने हैं? 45 हैं। 50 मार्क्स लाने वाले कितने हैं? 50 हैं। 70 मार्क्स लाने वाले 20 हैं। और 90 मार्क्स लाने वाले कितने हैं? 15 हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो निश्चित तौर पर ये जो रिजल्ट आने वाला है एक्यूरेट तो आएगा नहीं। एक्यूरेट तरीका क्या होना चाहिए था? हर एक स्टूडेंट का मार्क्स लिखते हैं, सबका मार्क्स को इकट्ठा करते हैं और उसको जोड़ देते हैं, और उसके बाद जितने स्टूडेंट थे उससे डिवाइड करते हैं, वो मेरा एक्यूरेट आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर इसने क्या किया? अब जो है लड़कों को उसने मार्क्स एक्यूरेट नहीं दिया है, अपने आप से उसने गेस किया मिड वैल्यू, ठीक है। और ये क्या बनाया था? इंटरवल ना। ये क्या है? इंटरवल। और इसको नाम दिया जाता है क्या? क्लास इंटरवल। इसको क्या नाम दिया जाता है? क्लास इंटरवल, ठीक है। और उसको जरूरत पड़ा सभी लड़कों को मार्क्स देने के लिए, तो उसने अपने से मार्क्स डिसाइड किया, और जो मार्क्स जो रहता है उसको यहाँ पर लिखते हो तुम क्लास मार्क, याद करो, लिखते हो क्लास मार्क। क्लास मार्क के लिए सिखाया जाता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, सिखा है ना? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया जा रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि इसका क्लास मार्क कितना हो गया बाबू? 10, इसका 30, इसका 40 नहीं 50, 70, 90। कोई दिक्कत? तो जो मतलब कि एवरेज निकालने वाला पर्सन है, ठीक है, उसको मार्क्स मिल गया। यानी कि 10 मार्क्स लाने वाले कितने लड़के हैं? 30। 30 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है? 45, ठीक है। तो अब वो मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। ये काम करेगा किसका? एफ आई का। और ये जो क्लास मार्क किसका काम करेगा? एक्स आई का। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तब यहीं से बनेगा, इधर देखिएगा। अब यहाँ पर एक नया डाटा तैयार करेंगे, क्या होगा? एफ आई इंटू एक्स आई। क्या तैयार करेंगे? एफ आई इंटू एक्स आई। 30 गुने 10 कितना? 300। 45 गुने 30 कितना? 135 पर 1 0। ये कितना हो जाएगा? 2500। ये 1400। 10 है ना? 90। अच्छा 100। बात समझ में आ गया? ठीक है, यहां देखो कितना हो जाएगा? 1350 और 1350 2700 हो गया, ठीक है। 27 4 3100, यानी कि 4100, 500 4600, 2 6600 हो गया, और ये 6900 हो गया। यानी कि ये जो आया बाबू कितना आ गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई 6900। कोई दिक्कत? अब उसको एवरेज निकालना है, क्या लिखेगा? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई
कितना, सिग्मा एफ आई, यहां देख बाबू, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है 6900, ये हो गया 160, खत्म। इसके बाद ये डिवाइड कर देगा कितना बार में, 16 से, 16 चौके 64, कोई दिक्कत। अच्छा उसके बाद 50, 16 3 48, 43 पॉइंट समथिंग। ये क्लास का क्या आया, एवरेज मार्क का है, समझ में आ रहा है ना। निश्चित तौर पर ओरिजिनल मार्क्स जो होगा, ठीक है, ओरिजिनल जो एवरेज होगा बहुत डिफरेंट होगा। अगर वो इसको और ज्यादा एक्यूरेट बनाना चाहता है कि नहीं मेरा रिजल्ट और एक्यूरेट आए, तो क्या करता है, जो क्लास इंटरवल का साइज क्या कर दे, कम कर दे, क्लास इंटरवल का साइज क्या कर दे, कम, तो और एक्यूरेट आना चालू होगा। कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें नंबर जो होंगे, ठीक है, यहां पर मीन वैल्यू हम 10 लिए हैं, तो बहुत सारे लड़कों का हो सकता है कि कुछ ही लड़के रहे हों, इधर कुछ ही लड़के रहे हों जिनका मार्क्स 10 से कम आया हो, बाकी सबका, यहाँ पर 30 स्टूडेंट लिए है ना, अब बाकी सबका मार्क्स जो है 15 है, 17 है, तो ओवरऑल सम घट गया कि नहीं। अगर वो इंटरवल छोटा छोटा बनाता 0 से 10, तब क्या आ जाता, 3, हम बोल रहे हैं 10 से कम वाले, 0 से 10 के बीच में 3 ही स्टूडेंट है, 3 आ जाता। फिर 10 से 20 का बनाता, ठीक है, तब और ज्यादा एक्यूरेट आते, क्योंकि जितना आप साइज कम कीजिएगा आपको वैल्यू जो उतना ही एक्यूरेट मिलेगा। आप वैसे भी देखो, कहने का मतलब अगर हम एक एक स्टूडेंट को पर्सनली बुला करके सबका मार्क्स लिख करके निकालते, सबसे एक्यूरेट तो वही नहीं रहेगा, क्या हुआ, साइज को हम कम करते चले गए। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। तो ये एक मेथड डेवलप हुआ, ठीक है, ये एक मेथड डेवलप हुआ जहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अब सबको जो है, देश का आबादी जो 1.4 करोड़ है, सॉरी 1.4 बिलियन है, ठीक है ना। अब उतना लोगों को बुला बुला के करना मुश्किल है, ठीक है, तो क्या करो, इस तरह से इंटरवल में बांट करके अपना काम चला लेते हैं। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत। अच्छा, तो ये तरीका आपको ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन भी बनाना रहेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। इसको क्या नाम देंगे हम लोग, डायरेक्ट मेथड। कोई दिक्कत, यानी कि आपको इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, आप क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकाल लेना, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई कर देंगे। कोई डाउट है इसमें, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब जरा देखना, 2 मेथड और हैं, ठीक है, एक है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, एक है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, ये आपका डिलीटेड है, ठीक है। अब देखो, ये जो एज्यूम्ड मीन मेथड है ना, वो कोई नया मेथड नहीं है। इसी मेथड में जिसमें क्या हो रहा है कि कैलकुलेशन बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, 1350 ऐसा कुछ करके आ जा रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन को अब आगे जो भी मेथड आपको पढ़ना है, चाहे वो स्टेप डेविएशन हो गया या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया, वो क्या करेगा, बस आपके कैलकुलेशन के नंबर को छोटा करेगा। और जब नंबर को छोटा करना है तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, इधर देखना, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, सोल्व करते हैं, जरा इधर देखना, आगे बढ़े, ठीक है। इसको इरेज करें, ये समझ में आ रहा है डायरेक्ट मेथड। अब हम चल रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड पर, देखना जरा। एज्यूम्ड मेथड क्या है, जरा देखना इधर। यहां तक क्लियर है, एफ आई एक्स आई यहां तक तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, एवरेज जब हम निकाल रहे हैं, एवरेज हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्लास का मार्जिन बताना चाह रहे हैं। एवरेज हम जो निकाल रहे हैं, ठीक है, उस एवरेज को क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्लास का मार्क। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो हाँ, क्लास में कैसे लड़के हैं, तो भाई 40% वाले लड़के हैं, 43% वाले, यही ना बताना चाह रहे हैं, ठीक है। यहां देखना जरा, इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखना जरा इधर,
यहाँ देखो मार्क्स, जैसे हम अभी अभी निकाले थे 43 पॉइंट समथिंग आया था एवरेज। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मार्क्स अवेलेबल हैं। आप किसी को भी जो है एज्यूम कर सकते हैं कि यही मेरा मीन है, एज्यूम कर लीजिए। वो नाम ही उसका एज्यूम्ड मीन मेथड। आप इसमें से भी एज्यूम कर सकते हैं, आप फ्री हैं। आप चाहे तो कोई बाहर का नंबर ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, लाख लीजिए, तो भी सवाल बन जाएगा, तो भी सवाल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका नाम ही है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या करना है जरा इसमें देखो, इसमें से किसी एक को जो है हम अपना मीन जो है एज्यूम कर लेते कि हाँ मेरा यही मीन है। ठीक है, अब जब एज्यूम करना है तो एज्यूम करते समय किस बात का ध्यान रखते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा बीच का वैल्यू उठाएं। बीच का वैल्यू उठाने से क्या होगा देखिएगा आगे। मान लो कि कोई बीच का वैल्यू उठा लेते हैं, ठीक है, 50 या 70, तुम जो भी चाहो तो तुम 10 भी उठा सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि बीच का। ठीक है, ज्यादा मन है और ज्यादा बैठ करके टाइम पास करने का, लाख ले लो, इससे एकदम बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ में आ रहा है। सपोज कर एक वैल्यू ले लिए 70 हम ले रहे हैं। ठीक है, हम अपना एज्यूम्ड किए, समझ में आ रहा है ना, ये एज्यूम किए ए इक्वल टू कितना लिए बाबू 70, ये मेरा एज्यूम्ड मीन है, कोई दिक्कत, ए से रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहां पर निकालते हैं डी आई। क्या निकालते हैं डी आई। डी आई का मतलब होता है डेविएशन। क्या होता है डेविएशन, डी आई का मतलब डेविएशन। अब हम देखते हैं कि मेरे जो क्लास मार्क्स हैं वो इस एज्यूम्ड मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं। तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, कोई दिक्कत। डी आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए, कितना डेविएट कर रहे हैं। यहां देख बाबू, एक्स आई कितना है 10, तो एज्यूम किसको किया है 70 को ना, एज्यूम किसको किया है 70 को। कितना डेविएशन होगा 10 माइनस 70 माइनस 60, 10 माइनस 70 क्या हो गया माइनस 60। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। यहां देखना ये 30 है और ये कितना है 70, 30 माइनस 70 कितना हो जाएगा माइनस 40। ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 70 50 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 0। इस सब में से क्या करो, बस 70 को घटाते चल जाओ, 90 माइनस 70। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। यहीं तक था ना, और बीच वाला लेना चाहिए था, 50 लेना चाहिए था, ज्यादा बेटर है, कोई बात नहीं। चलो इधर देखना, डी आई निकल गया ना। अब इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई और डी आई को। बस समझ में आ रहा है, इस बार किसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई और डी आई को। बात समझ में आ रहा है, यहां देख बाबू, एफ आई यहां पर है, इसका अब काम नहीं, ठीक है। एफ आई और डी आई 30 गुने माइनस 8 कितना आ गया माइनस 1800, ठीक है। यहां देखना 45 गुने 40 माइनस 1800 आ गया, ये भी कोई दिक्कत। ओह 30 है ना, अब 45 गुने 40, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। मल्टीप्लाई हमेशा एफ आई से होगा, जो नया चीज बनाएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है एफ आई से, ठीक है। डी आई बना है तो एफ आई इंटू डी आई। यहां देखना 50 है माइनस 20 है, कितना आ जाएगा माइनस 1000, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 0। अब 15 इंटू 20, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ा जाए। यहां देख बाबू, अगर तुम 50 लिया रहा था, बात समझना, तो 50 लिया रहा था तो यहां पर 0 होता, ये पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता, और ऊपर के ये दोनों क्या होता है निगेटिव। तो बीचों बीच लेने का यही एम होता है, ठीक है, ताकि ऊपर में कुछ पॉजिटिव आ जाए, कुछ निगेटिव आ जाए, और नीचे में कुछ पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। क्योंकि अब हम इनको जोड़ने वाले हैं, अब पॉजिटिव निगेटिव रहेंगे तो दूसरे को ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। अगर तुम इसके बाहर का कोई नंबर ले लिया, मान लो कि तुम ये जूम कर लिया 100, ठीक है, और उसमें से माइनस करेगा तो सब के सब क्या आएंगे निगेटिव, तो फिर फायदा क्या हुआ, समझ में आ रहा है। और इससे एकदम बाहर का छोटा ही ले लिया 5 ले लिया तो सब के सब पॉजिटिव आएगा। बीच का वैल्यू इसलिए लिया जाता है ताकि जब आप डेविएशन निकालें तो कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव आएगा, और वहां से जब एफ आई डी आई करेंगे तो कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। अब जरा देखिएगा, हम सिग्मा एफ आई डी आई करते हैं, क्या करते हैं
सिग्मा एफ आई डी आई। बात समझ में आ रहा है? यहां देखना बाबू, कितना हो जाएगा ये 36 माइनस 46 यानी कि माइनस 4300 आ गया, कोई दिक्कत? उसके बाद जो है आपके पास फॉर्मूला रहेगा x बार इक्वल टू क्या होता है a प्लस, अभी बता देंगे कैसे आएगा फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, आगे बढ़े। यहां देख बाबू, a का वैल्यू तुम कितना लिया था, एज्यूम कितना किया था 70 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, देखिए माइनस है तो माइनस 4300 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई कितना है 160। कोई दिक्कत? यहां देख बाबू, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 70 माइनस 430 बाई 16, काट इसको, कितना बार में कटेगा 4 से 2 से कटेगा तो 8 बार में, 2 से कटेगा 215, इसको करेंगे तो 70 माइनस 8 टू जा 16 55, तो 8 छके 48, 70 आ गया ना, 7 तो फिर 28 64 26.8, बस जो भी है वो अपना करना। अब देखो 70 माइनस 26.8 43 पॉइंट समथिंग आएगा, उस बार भी आ रहा था। तो ये दोनों जो मेथड है, इधर ये वाला मेथड जो इससे पहले जो पढ़े थे डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ आई एक्स आई, इधर जो पढ़े सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, या फिर इससे निकालिए, या फिर आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए डायरेक्ट मेथड, या फिर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई डी आई। ये दोनों केस में आंसर सेम ही आएंगे, दोनों केस में आंसर क्या होगा सेम। बस इस प्रोसेस में क्या है कि कुछ स्टेप बढ़ा दिया गया ताकि आपको इधर जोड़ घटाव करने में आसानी हो, कुछ पॉजिटिव आ जाए कुछ निगेटिव आ जाए जो कि आपको कैंसिल कर देंगे, बीच में एक फिक्स है, बीच से उठाइएगा तो एक जीरो आएगा ही। बस समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो आंसर यहां से डिफरेंट नहीं आएगा, आंसर डिफरेंट किसका होगा जो ओरिजिनल वाला था। अगर एक एक डाटा हम कलेक्ट करते, सबको जोड़ करके डिवाइड करते तो ओरिजिनल कुछ और आता, ठीक है, हो सकता है कुछ अलग वैल्यू आता, लेकिन इन दोनों में कोई अलग वैल्यू नहीं आने वाला है। अगर अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन में लगाएंगे कौन सा, तो जब देखिएगा क्वेश्चन का डाटा कुछ छोटा छोटा है, डायरेक्ट मेथड लगा दीजिएगा, एफ आई एक्स आई निकाल करके मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे। जब देखिए कि हाँ डाटा बहुत बड़ा बड़ा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, डी आई निकालना पड़ेगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ मेरा एज्यूम कर लिया ये है। ठीक है, अब जरा दिखा देते हैं कि दोनों मेथड सेम क्यों है, दोनों फॉर्मूला एक दूसरे से कैसे आ गए। यहां देखना बाबू, इस समझ में आ गया ना? ठीक है, सवाल बनवाएंगे, ऐसा नहीं है कि खाली फॉर्मूला करवा देंगे, नहीं सवाल बनवाएंगे। यहां देखना, ठीक है। देख बाबू, इधर देखना, हमारे पास था x बार इक्वल्स टू, हमने अभी अभी प्रूव किया, ठीक है, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 से लेकर के ये था। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखना इधर, हम कोई चीज को एज्यूम कर लिए, वहां से हम क्या निकाले थे, डेविएशन। ठीक है, हम एज्यूम किए ए, जरा देखना तो f1 इंटू x1 को लिख सकते हैं x1 माइनस ए प्लस ए। कोई दिक्कत है? x1 में x1 माइनस ए प्लस ए कर दिए, कोई दिक्कत है? फिर f2 इंटू x2 माइनस ए प्लस ए, कोई दिक्कत? डॉट 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 fn xn माइनस ए प्लस ए, कोई दिक्कत है तो बोलो।
बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहाँ देखना बाबू, अब हम क्या करते हैं, ये जो x1 माइनस ए है, x2 माइनस ए है, xn माइनस ए, इनको नाम देते हैं, ये मेरा d1 है, डेविएशन 1, di, ये d1, d2, d3, d4, d5। बात समझ में आ रहा है? ये मेरा क्या हो गया d1, ये मेरा d2, इधर क्या हो जाएगा dn, यानी कि मेरा बन रहा है ये, इधर देखना, f1 इंटू d1 माइनस ए f1 होगा। कोई दिक्कत? प्लस, सॉरी, इसको d1 माने हैं, क्या होगा ए f1 इंटू, इधर देखना, f2 इंटू d2 प्लस ए f2 होगा। आगे बढ़ते गए, fn, यहां पर क्या हो जाएगा dn कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखो, जितना भी है सबको जो पहले लिखा गया है, क्या लिखिए, fn इंटू डी एन प्लस ए, इनको एक साथ कर लेते हैं, क्या आएगा, इधर देखना बाबू, f1 d1, f2 d2, f3 d3 से लेकर के लास्ट में fn dn, और यहाँ पर क्या आएगा a f1 a f2 से लेकर के a fn, अगर fn मल्टीप्लाई होगा क्या होगा fn इंटू डी एन प्लस ए fn होगा। सब में से ए कॉमन हो रहा है, ए कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, बोलो कोई डाउट? डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत? अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, इसको क्या करते हैं अलग अलग। जब अलग अलग करेंगे देखना बाबू, इधर क्या बनेगा, f1 d1 f2 d2 से लेकर के fn dn डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 से लेकर के fn प्लस a इंटू f1 प्लस f2 से लेकर के fn डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 प्लस से लेकर के fn। ये इसको कैंसिल कर दिया कि नहीं? अब इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा fi di, नीचे में हो गया सिग्मा fi प्लस ए, यही तो था फॉर्मूला, यानी कि शुरू कहाँ से किए थे, यहाँ से, ठीक है, यानी कि x बार शुरू कहाँ से किए थे, सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi से कहाँ पहुँच गए, a प्लस सिग्मा fi di डिवाइडेड बाई, तो ये जो फॉर्मूला है इधर, ये जो फॉर्मूला है इसी से ना आया, तो दोनों आंसर अलग कैसे देगा? बात समझ में आ गया? अब दोनों मेथड लगाइएगा, आंसर जो है सेम ही आने वाला है, ठीक है। कल इस पर हम लोग सवाल करेंगे, समझ में आया ना कैसे हो रहा है?